बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कस करनी है जो कि जनरलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं, जीटीजी हैं। ये क्या होते हैं जी? ये बहुत ही मज़े की चीज़ होती है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता इसमें कुछ करने के लिए बचता ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ काम हो जाएगा। देखें ज़रा कैसे होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जीटीजी होता क्या है? पहली मतलब तीन चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। पहली चीज़ क्या है जी कि फ़िनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होनी चाहिए, एटलीस्ट एक इसकी इनिशियल स्टेट होती है और एक या एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा या कोई भी नहीं इसकी फ़ाइनल स्टेट्स होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमने एफ़ए के बारे में पढ़ा, जो हमने टीजी के बारे में पढ़ा। फिर आगे क्या है जी, फ़िनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होते हैं इसमें। और वो जो इनपुट लेटर्स होते हैं जिस तरह बाकियों में हैं, फिनाइट हैं ए बी, इसी तरह से इनमें भी होंगे, ठीक है, जिनके थ्रू जिनकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग्स को फॉर्म करेंगे। अब आइए जी मज़े की बात। क्या बात है जी? डायरेक्टेड एजेस कनेक्टिंग सम पेयर्स ऑफ स्टेट्स लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ आइए आप लोगों को? इसमें हम लोग स्टेट्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ। हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर ट्रांजिशन ड्रॉ करेंगे, पाथ बनाएंगे और उसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन रख देंगे बस, और सुकून से सो जाएंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट इन जीटीजी द लेबल्स ऑफ ट्रांजिशन एजेस आर करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। इनके जो ट्रांजिशन एजेस होंगे, जब हम उनको लेबल कर रहे होंगे तो उनको भी हम लोग आर ई के साथ ही लेबल कर सकते हैं। कितनी मज़े की बात बता दी मैंने आपको। आगे चेक करें जी। लेक्चर नंबर 10 वैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और अगर इनको बताया तो टाइम लग जाएगा। डबल ए और डबल बी की लैंग्वेज है जी। अब इसका आरी आपको पता है कि क्या होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी बड़े आरीज देख लिए हैं और बड़े आप लोगों को याद हो गए होंगे इंशाल्लाह। ये स्टार्ट में कुछ भी आए, एंड पे कुछ भी आए और सेंटर में डबल ए डबल बी होना चाहिए। तो ये तो हम लोग बना बना के थक चुके हैं कि ये इनिशियली जो हमारी स्टेट है उसके ऊपर एक लूप लगा दें और जो हमारी बाद वाली स्टेट है उसके ऊपर एक लूप लगा दें जो हमारी फाइनल स्टेट है, और ए प्लस बी को इस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करवा दें। लेकिन वहाँ पे तो ए और कोमा लग के बी होता था, याद है ना आप लोगों को? यहाँ पे तो हमने पूरा उठा के रख दिया आर ई ए प्लस बी, हमने तो लैंग्वेज ही बता दी कि हमें क्या चाहिए। अब ये तो कुछ भी नहीं। आगे और देखें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस कितनी आसान होती हैं। आगे उन्होंने ना हमसे ये कहा है, ये चीज़, ये लैंग्वेज हम लोगों ने जो है ना वो जनरेट करवानी है। ए प्लस बी आए, उसके बाद पहले ए प्लस बी आए, ठीक है। इसको आप अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ना तो ये आसान हो जाएगा। पहले ए प्लस बी, फिर प्लस लग के ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है और सेंटर में ए प्लस बी का जो है वो क्लीन स्टार क्लोजर। फिर इसी तरह से बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है और क्लीन स्टार क्लोजर आ गया सेंटर में। मतलब कुछ भी जनरेट होता रहे सेंटर में, ठीक है। उसी तरह से करेंगे। इनिशियल स्टेट से निकले एक जो है वो आपने अपनी ए के लिए ट्रांजिशन बना ली, एक बी के लिए बना ली, फिर जो है वो बी के लिए, और क्योंकि ये ए से स्टार्ट हुई थी तो इसको ए पे ही एंड होना है। इसी तरह से ये जो दूसरे वाली ए बी पे स्टार्ट हुई है इसको बी पे ही एंड होना है। और फिर ये ए की ट्रांजिशन, ये बी की ट्रांजिशन, तो फिर बी वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई जी इसकी डायग्राम। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसमें ए प्लस बी भी था, इस वजह से इसकी ऐसी डायग्राम बनी है। नहीं तो ये चेक करें जी, ये कैसी बात है? ये बताएं ज़रा आप लोग मुझे। बिगिनिंग इन एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर, बिगिनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर के साथ होनी चाहिए। ए जो है वो ये इसका बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। सॉरी आप लोगों को नज़र ही नहीं आएगा ऐसे, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा भाई, ठीक है। देख लो आप लोग खुद ही कि ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, और फिर बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। इनिशियल स्टेट से दोनों के लिए अलग-अलग फाइनल स्टेट्स बना लें और कुछ भी नहीं करना। सुकून के साथ आप लोग लिखें दोनों के पार्ट्स के ऊपर आ रही, और आप लोगों को छुट्टी हो गई, ठीक है। द लैंग्वेज एल में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जीटीजी। इसको आप इससे भी ज़्यादा आसान बनाएं और मुझे करें जी। इससे ज़्यादा आसान कैसे बनाएं? इनिशियल स्टेट बनाई, फाइनल स्टेट बनाई और पाथ के ऊपर सारे का सारा आर ए लिख दिया और बस काम ख़त्म हो गया। कैसी चीज़ है जीटीजी? बहुत मज़े की है ना। फिर है जी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ये इसका आर ही है। इनिशियली जो है वो सॉरी
जो इसका आर ही है ये इस तरह से है कि पहले कुछ भी आए बाद में कुछ भी आए, फिर ट्रिपल ए और ट्रिपल बी आना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इनिशियल स्टेट बनाई, फाइनल स्टेट बनाई, ट्रिपल ए ट्रिपल बी को पास करवा दिया। और आसान, कुछ भी ना करें। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पूरे का पूरा आर ही लिख दें। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है जी, ये है नॉन डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का वैसे मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता होता है ना, अज़म करना, इरादा करना। लेकिन डिटर्मिनिज्म का एक सिनोनिम होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, पैसिव या एक्सेप्ट करना। अब ये जो डिटर्मिनिज्म होती है उसमें आपको हर स्टेट के लिए जो है वो एक्सेप्ट करवाना पड़ता है। मतलब डिटर्मिनिज्म से मेरा मतलब एफ ए है, ठीक है। जो एफ ए है ना उसको हम डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। और वैसे जो डिटर्मिनिज्म है उसका मतलब एक जो सिनोनिम होता है वो एक्सेप्ट करना भी होता है। तो एफ ए के अंदर हम लोगों को हर स्टेट पे हर लेटर को एक्सेप्ट करवाना होता है, चाहे वो प्रिंट हो, मतलब जनरेट होगा या नहीं होगा, फाइनल स्टेट तक रीच करेगा या नहीं करेगा। लेकिन चाहे हम उसको डेड स्टेट में ही डालें, लेकिन हमें उसके लिए स्टेट बनानी ज़रूर होती है। हर जो है वो लेटर के लिए ट्रांजिशन बनानी ज़रूर होती है। लेकिन अगर हम लोग नॉन डिटर्मिनिज्म की बात करें तो नॉन डिटर्मिनिज्म क्या चीज़ है जी। टीजी और जीटीजीज बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। किस तरह से, अगर आप लोग पिछला लेक्चर सुन के आए हैं तो उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, देयर मे बी मोर देन वन पाथ फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग और देयर मे बी नॉट एनी पाथ फॉर द सर्टेन स्ट्रिंग। ये जो चीज़ है ना कि आप चाहे नल स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करवा के एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले जाएं, और चाहे आप जो है वो किसी स्टेट के लिए, मतलब चाहे आप किसी स्ट्रिंग के लिए कोई पाथ बनाएं ही ना, ठीक है, आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो जो ये चीज़ है ना, ये एक प्रॉपर्टी जो है ये नॉन डिटर्मिनिज्म को क्रिएट करवाती है। और यही जो चीज़, यही जो नॉन डिटर्मिनिज्म की ये वाली जो प्रॉपर्टी है, यही ये हेल्प करती है हमें इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने में कि टीजी और जीटीजीज जो हैं ये और हैं और एफए और है, ठीक है। एफए जो है वो डीएफए, मतलब बेसिकली आप उसको कह सकते हैं। और जो आपके पास टीजी और जीटीजीज हैं इनको आप एनएफए कह सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा कह सकते हैं। आ गया जी क्लीन थ्योरम। अब परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये कोई मैथ्स वाला थ्योरम नहीं है, कोई ये आप लोगों को रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, बस इसका नाम ही थ्योरम है बेचारे का, और इसमें कुछ ऐसा रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। क्या चीज़ है जी, अगर एक लैंग्वेज एक्सप्रेस की जा सकती है एफ ए टी जे या आर ई, तीन ही चीज़ है ना हमारे पास, या रेगुलर एक्सप्रेशन होता है या फिनाइट ऑटोमेटा है या फिर आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ है। तो अगर एक लैंग्वेज इन तीनों में से किसी एक में भी एक्सेप्ट होती है, मतलब किसी एक के थ्रू भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, एक्सेप्ट करवाई जा सकती है, तो फिर वो बाकी दो से भी होती है। वेरी सिंपल, कोई अलग बात नहीं है। मैंने तो आप लोगों को सारी प्रैक्टिस इस तरह से करवाई है कि हम चाहे टीजी बना रहे हैं चाहे एफए बना रहे हैं, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन ज़रूर लिखते थे। ऐसा ही है ना, हर बार मैंने आपको बताया कि पहले रेगुलर एक्सप्रेशन देख लें। क्लीन्स थ्योरम का पार्ट 1, अगर हमें ये प्रूव करने के लिए कह दिया जाए तो हम किस तरह से करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ ये पढ़ी थी कि जो एक लैंग्वेज अगर एफ ए के थ्रू एक्सेप्ट होती है तो वो टी जी के थ्रू भी होती है। और ठहरें ज़रा, ये देखें, since every FA can be considered as a TG as well, so therefore nothing is need to be proved। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि जो हर FA है वो TG भी है, लेकिन हर TG FA नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि FA होने के लिए ये ज़रूरी है कि हर स्टेट से हर लेटर के लिए ट्रांजिशन बनी हो। लेकिन जो टीजी है उसमें बस, अगर टीजी में आप लोग जो स्ट्रिंग आप लोगों ने प्रोड्यूस करवानी है बस उनके लिए ही ट्रांजिशन बना दें तो काफ़ी होता है, बाकियों के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो हर एफ ए होता है वो टीजी तो होता ही होता है, क्योंकि स्ट्रिंग्स तो जनरेट हो ही रही होती हैं उसके थ्रू जो चाहिए होती हैं। जो एक्स्ट्रा हम लोग जनरेट करवाते हैं वही चीज़ें तो डिफ्रेंशिएट करती है कि ये एफ ए है या फिर ये टीजी है। तो हम लोगों को ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है या पढ़ाई गई है कि जो एफ ए है वो टी जी होता ही होता है, तो इसलिए हमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पार्ट 1 के प्रूफ की तो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या है जी कि हर टी जी आर ई भी होता है, और तीसरी चीज़ ये है कि हर आर ई एफ ए भी होता है। ये ना आप लोग ऐसे समझ लें, इस तरह से आप लोग 3 स्टेट समझ लें, ठीक है। और इस तरह से आप लोग इनको कंबाइन कर लें, ठीक है।
और ये हो गया जी आप लोगों का एफ ए, ठीक है, और ये है टी जी, और ये है आर ई, ठीक है। और इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, इसको 3 का नाम दे लें। बहुत गंदी हैंड राइटिंग, लेकिन एफ ए, हर एफ ए टी जी है, ये थ्योरम का पार्ट 1 है। हर टी जी आर ई है, थ्योरम का पार्ट 2 हो गया। और हर आर ई एफ ए है, ये थ्योरम का पार्ट 3 हो गया। समझ आ गई? और बस हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।